हमने हमारे पिछली क्लास में लेसन 8 तक कंप्लीट कर चुके। आज हम लेसन 9 की रीडिंग करेंगे। लेसन 9 है ईटिंग टुगेदर, एक साथ खाना खाना। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है इसके? ईटिंग टुगेदर, ईटिंग एट स्कूल, ईटिंग एट ए बोर्डिंग स्कूल। Let's start. We all eat the main meals with our families। ये क्या कह रहा है कि हम क्या है जो खाना खाते हैं अपनी फैमिली के साथ, सभी मील अपनी फैमिली के साथ करते हैं। मील्स कौन कौन सी होती है? लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट। There are occasions on which people eat together in large groups, like in a wedding. Such kind of eating together is called committee eating। ये क्या कह रहा है? ऐसे अवसर जिन पर लोग बड़े समूह में एक साथ भोजन करते हैं या एक साथ खाना खाते हैं, जैसे वेडिंग, शादी। एक साथ इस तरह खाना खाने को क्या कहते हैं? कम्युनिटी ईटिंग, सामुदायिक भोजन कहा जाता है। तो क्या बताया इसमें? We all eat the main meals with our families. There are occasions on which people eat together in large groups, like in a wedding. Such kind of eating together is called community eating। ये बताया है कि हम जो मील्स है, हम सभी अपने परिवार के साथ भोजन खाते हैं। ऐसे अवसर जिन पर लोग बड़े समूह में एक साथ भोजन करते हैं, जैसे शादी। इस तरह के खाने को सामुदायिक को क्या कहा जाता है? सामुदायिक खान भोजन कहा जाता है। Some of such occasions are wedding, birthday, anniversary, home warming ceremony, etc. ये क्या कह रहा है? इस तरह के कुछ अवसर जैसे शादी, जन्मदिन या किसी की सालगिरह हो, वर्षगांठ या घर में होने वाले समारोह, फंक्शन आदि होते हैं। अब पहले क्या पढ़ेंगे? वेडिंग। A wedding is usually arranged in an open ground or a banquet. The food is prepared in large utensils in large community. Large quantity by specially hired cooks who are trained to cook for big gathering। क्या कह रहा है? जो जैसे शादी है, हम बेटा ये शरारत मत करो आप। कौन इंक डाल रहा है ये? क्या पढ़ रहे हैं हम? वेडिंग पढ़ रहे हैं। जो शादी है वो कहाँ पर कैसे अरेंज की जाती है? इसके लिए एक बड़ा ग्राउंड होता है, बहुत सारी जगह ले जाती है, खुले मैदान में किया जाता है। इसमें क्या है? भोजन विशेष रूप से कैसे बनाया जाता है? एक रसोइया होता है जिसको अच्छी तरह से और ये बनाना आता हो, प्रैक्टिस हो, वो उसको क्या है बड़े बर्तनों में और बहुत सारा भोजन बनाया जाता है। क्या कहा गया है इसमें? जो वेडिंग है वो क्या है, उसके लिए अरेंजमेंट कैसी होती है? ओपन ग्राउंड, खुला मैदान होता है। और जो भोजन है वो क्या है? बड़े बर्तनों में बनाया जाता है। कौन बनाता है? जिसको पहले से ट्रेंड किया गया हो वो क्या है? बहुत सारा भोजन बनाता है। नेक्स्ट है
द गेस्ट ईट टुगेदर ऑन द डे ऑफ वेडिंग। जो मेहमान होते हैं वो क्या है, शादी के दिन एक साथ भोजन करते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल, इसके बाद क्या पढ़ रहे हैं हम, रिलीजियस फेस्टिवल। इन इंडिया रिलीजियस सेरेमनीज आर द परफेक्ट ओकेजन फॉर पीपल टुगेदर एंड एंजॉय फूड। क्या कह रहा है, जो भारत में क्या है, धार्मिक समारोह लोगों को इकट्ठा करने में, उनको आनंद लेने के लिए सही अवसर बताया गया है। जो रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं इनमें क्या है, लोगों को इकट्ठा करना और भोजन का एक साथ करना, आनंद लेना, ये क्या है, धार्मिक समारोह का सही अवसर है। परफेक्ट ओकेजन, ये सही अवसर बताया गया है। लंगर एंड भंडारास आर द फ्री मील सर्व्ड एट रिलीजियस प्लेसेस where people of any caste, status and religion are free to eat as equal। जो लंगर और भंडारा होता है उसमें क्या है, फ्री सर्व किया जाता है भोजन। इसमें कोई कास्ट, कोई भी जाति का, मुफ्त में जाति धर्म लोग समान रूप से खाने के लिए इनको स्वतंत्रता होती है। कोई भी खा सकता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होता है। और ये कैसी मील होती है, फ्री मील होती है। क्या बताया है, जो लंगर और भंडारा होता है उसमें फ्री सेवा, फ्री मील दी जाती है, इनको भोजन फ्री दिया जाता है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता किसी जाति या धर्म का, सभी को इक्वल रूप से मिलता है। ओनली वेजिटेरियन फूड इज सर्व्ड हियर। सिर्फ शाकाहारी भोजन ही परोसा जाता है। फूड इज prepared in a common kitchen and anybody can help in cooking and serving. दिस इज कॉल्ड सेवा। जो खाना है वो एक आम रसोई में तैयार किया जाता है, और क्या है, कोई भी इसमें सहायता कर सकता है खाना बनवाने में या उसको परोसने में। इसको क्या कहा जाता है, सेवा। तो जो हमने रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ा है, इस समारोह जो होते हैं वो लोगों को भोजन एक साथ करने में या लोगों को इकट्ठा करने और आनंद लेने के लिए सही अवसर बताया गया है। फिर क्या बताया, लंगर और जो भंडारे धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर मुफ्त में यहाँ पर भोजन परोसा जाता है, और यहाँ किसी भी जाति धर्म के लोग समान रूप से खाने के लिए इनको आजादी दी जाती है, इनको इक्वल बताया गया है। फिर क्या बताया, यहाँ केवल कैसा भोजन बनता है, वेजिटेरियन शाकाहारी, और खाना एक आम रसोई में बनाया जाता है और कोई भी हेल्प कर सकता है खाना बनाने में और सर्व करने में। इसको क्या कहा जाता है, सेवा। The practice of langar was first started by Guru Nanak Dev to break elements of caste system that prevailed at the time। जो जाति व्यवस्था है उसको तोड़ने के लिए, जाति में जो भेदभाव होता है उसको हटाने के लिए सर्वप्रथम गुरु नानक देव ने क्या है, लंगर की स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है ईटिंग एट स्कूल। अब क्या बताना है, स्कूल में भोजन करना। एज सुन एज द स्कूल lunch brick bell rings, all the children run with their tiffin boxes towards the playground। क्या कह रहा है, जैसे ही स्कूल की बेल बजती है तो बच्चे क्या है, अपने टिफिन बॉक्स के साथ कहाँ पर आ जाते हैं, प्लेग्राउंड मैदान में। दौड़ते, रन विद देयर टिफिन बॉक्सेस टुवर्ड्स द प्लेग्राउंड, वो दौड़ते हुए अपने टिफिन के साथ कहाँ पर आ जाते हैं, प्लेग्राउंड में। दे सिट हियर एंड ईट देयर फूड, वो यहाँ पर बैठ जाते हैं और अपना खाना खाते हैं। दे ईट विद देयर फ्रेंड्स एंड शेयर द फूड टू, वे अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं और एक दूसरे से जो फूड होता है वो शेयर भी करते हैं। इन सम स्कूल्स मिड डे मील आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट
टू द क्या है, बच्चों को मिड डे मील निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। इट इज ए मील प्रोग्राम विच प्रोटेक्ट्स द चिल्ड्रन फ्रॉम हंगर। ये क्यों किया गया है ये मील प्रोग्राम? क्योंकि कोई बच्चा भूखा न रहे, उसको क्या है, बच्चों की रक्षा के लिए उनको भूखा ना रहने दिया जाए, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इट हैज मैनी बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे फायदे हैं। सम आर लिस्टेड बिलो, कुछ की क्या है लिस्ट दी गई है। फर्स्ट है, इट इंक्रीज द स्कूल अटेंडेंस। ये क्या करता है, स्कूल में क्या है अटेंडेंस को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ पुअर चिल्ड्रन। ये क्या है, बच्चों के जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी कमियों को स्वास्थ्य में सुधार लाता है, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इट ब्रिंग्स ए फीलिंग ऑफ क्लोजनेस, ये क्लोजनेस की भावना भी लाता है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, ईटिंग एट स्कूल में पढ़ा कि जब स्कूल की बेल बजती है तो क्या करते हैं बच्चे, अपना टिफिन लेकर दौड़ते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, मैदान में, और क्या करते हैं वहां पर बैठकर भोजन करते हैं। फिर बताया कि क्या है, अपने दोस्तों के साथ खाना खाते हैं और शेयर भी करते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट में बताया कि कुछ स्कूलों में क्या है, मिड डे मील प्रदान किया जा रहा है, ये क्या है फ्री में होता है। इस मील में क्या है, बच्चों को प्रोटेक्शन द चिल्ड्रन फ्रॉम हंगर। इस मील से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं, ये बच्चों की रक्षा के लिए बताया गया है। जो बच्चे भूखे होते हैं उनकी रक्षा हो जाती है। इनके क्या है बहुत सारे फायदे होते हैं, कुछ की क्या है लिस्ट दी गई है। ये स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस बढ़ाता है, और क्या करता है, गरीब बच्चे जो होते हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, और क्या है क्लोजनेस की भावना लाता है। नेक्स्ट है, इट टीचेस चिल्ड्रन बेसिक हैबिट्स एंड टेबल मैनर्स। ये क्या करता है कि इससे अच्छी आदतें सीखता है, और क्या है अच्छे शिष्टाचार सीखता है इनसे बच्चे। इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन हु कुक दीज मील, और इनसे क्या होता है, जो भोजन पकाती है महिलाएं उनको रोजगार मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ईटिंग एट ए बोर्डिंग स्कूल। A boarding school is an educational institute where children not only study। जो बोर्डिंग स्कूल होता है उसमें क्या है, सिर्फ स्टडी ही नहीं होती, बट आल्सो लिव अमंगस्ट देयर peers। वो अपने साथियों के साथ रहते भी हैं। बोर्डिंग हेयर मीन्स टू प्रोवाइड फूड एंड लॉगिंग। इसमें क्या है, जो बच्चे रहते हैं, ब्रोडिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पर फूड प्रदान करना ही नहीं, उसके रहने की व्यवस्था भी की जाती है। द फूड इज कुक्ड इन कॉमन किचन बाय ट्रेनिंग कुक्स। जो फूड बनाया जाता है रसोई में, वो क्या है, किसी ट्रेंड, जिसको क्या है अच्छी ट्रेनिंग हो, उस कुक के द्वारा बनाया जाता है। इट इज सर्व्ड इन ए कॉमन dining room at a fixed time which children go and eat with all। फिर क्या है, जो खाना होता है वो एक रूम फिक्स कर दिया जाता है, उसमें लगाया जाता है, और बच्चे, और टाइम भी क्या होता है फिक्स होता है कि किस टाइम पर खाना है। बच्चे क्या है उसी टाइम पर जाकर एक साथ खाना खाते हैं। Here the children learn to eat all the disease। और क्या है, बच्चे इसमें सभी प्रकार की जो डिशेज होती है वो खाना सीखते हैं। यहाँ पर हर प्रकार की डिशेज दी जाती है। तो क्या पढ़ा हमने इसमें, ईटिंग एट ए बोर्डिंग स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में कि जो
बच्चे हैं वो केवल स्टडी ही नहीं करते बल्कि अपने साथियों के साथ रहते भी हैं। और क्या है, उनके साथ रहना, बोर्डिंग का मतलब क्या है, सिर्फ भोजन प्रदान करना ही नहीं, उनके रहने की व्यवस्था करना भी होता है। और जो वहां पर फूड बनाया जाता है वो क्या है, एक सामान्य रसोई में किस कुक के द्वारा बनाया जाता है, जिसको क्या है अच्छे से बनाना आता हो, जिसको ट्रेनिंग दी गई हो। ये क्या है, एक निश्चित समय पर बनाया जाता है। और क्या है, एक रूम में बता दिया जाता है कि परोसा जाता है जहाँ पर बच्चे जाते हैं और सभी के साथ खाते हैं और वो हर प्रकार के डिशेस डिशेस खाना सीख जाते हैं। ये क्या था हमारा लेसन 9। लेसन 9 में हमने 3 ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ईटिंग टुगेदर, ईटिंग एट स्कूल, ईटिंग एट ए बोर्डिंग स्कूल। ईटिंग टुगेदर में पढ़ा था कि हम एक दूसरे के साथ खाना खाते। इस एग्जाम्पल क्या दिया था, वेडिंग और रिलीजियस फेस्टिवल। ईटिंग एट स्कूल में बताया था कि बच्चे के साथ बांटकर खाना खाते हैं। फिर बताया था कि कुछ बच्चों को कुछ स्कूलों में क्या है, बच्चों को फ्री में खाना दिया जाता है, उसके बेनिफिट्स भी बताए थे। और फिर हमने पढ़ा था ईटिंग एट ए बोर्डिंग स्कूल। इसमें क्या बताया था कि क्या है, इसमें सिर्फ बच्चे को स्टडी ही नहीं, रहने का और खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। ये था हमारा लेसन 9। नेक्स्ट क्लास में हम इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज करेंगे।